ने बहुत काम किया है। रायबरेली में रिश्ता हमारा घर का रिश्ता है। इन रिश्तों को ध्यान रखते हुए आप सबके बीच आए। आज 3 जगह ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ, हजारों की संख्या में लोगों ने स्वागत किया। मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त आप सबका करता हूं। आप सब लोग कांग्रेस पार्टी, आप सब कांग्रेस पार्टी की जिताइए और प्रियंका जी के हाथों को मजबूत करिए। आज उत्तर प्रदेश सरकार में के बारे में आप सब जानते हैं, गूंगी बहरी सरकार, और आप यहाँ के जो क्षेत्रीय विधायक है इनको 10 साल से आप सबका खून चूसने का काम कर रहे हैं। अनुरोध कर रहा हूँ आप सब हम पर आशीर्वाद बनाएं और आप सबके मान सम्मान में पूरी तरह हम सब साथ रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। चूंकि कई कार्यक्रम जाना है, 2 घंटे विलंब से हुआ। धन्यवाद, आभार। आप लोग बड़ी देर से इंतजार में मैं निवेदन करूंगा कि आपको संबोधित करें, अपना आशीर्वाद प्रदान करें माननीय प्रियंका गांधी जी। देखिए, महिलाओं को दिखाई नहीं पड़ रहा। भाइयों से निवेदन है कि सामने से हट जाएं। मैडम निवेदन कर रहे हैं कि महिलाओं के सामने से भाई लोग हट जाएं। आप लोग बगल में आ जाइए, हमारी बहनों को देखने दीजिए। आप बहुत समय से इंतजार कर रहे हैं, इसलिए मैं भी बड़ी जल्दी बोलूंगी, आपको ज्यादा कष्ट नहीं दूंगी। मंच पर उपस्थित कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी, नेतागण, जिलाध्यक्ष श्री पंकज तिवारी जी, श्री किशोरीलाल शर्मा जी, श्री अतुल सिंह जी हमारे प्रत्याशी, आप सबको इस सभा में बहुत बहुत स्वागत। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। तो कहाँ है, किधर है? अरे नाम, चश्मे दो ना पहले। मैंने आई, आप बोलो, मेरे चश्मे नहीं लाए। श्री कल्लाज मिश्रा जी, श्री अनुराग गुप्ता जी, श्री राधेश्याम यादव प्रधान जी, भोला साहू जी, वीरेंद्र साहू जी, योगेंद्र सिंह, अभिषेक सिंह जी, बादल अग्रवाल जी, सुमित सोनी जी, अनुराग जी, अमन जी, मोनू जी, राम प्रताप जी, जयके सिंह, बेवालाल जी, विजय तिवारी जी, मुकेश जी, पप्पू वाजपेयी जी, मोहम्मद रहमुद्दीन जी, सरवर गुलाम जी, फूलमती जी, पूनम साहू जी, मुन्ने सिंह जी, बीरेंद्र साहू जी, सुरेंद्रवान सिंह, श्री गुड्डो अवस्थी जी, बीरेंद्र जी, शाह मोहम्मद साहब, प्रशांत यादव जी, नागेंद्र जी, सुरेंद्र सिंह चौहान, आप सबका कांग्रेस पार्टी, भाजपा छोड़कर आप सब कांग्रेस पार्टी, आपका स्वागत, अभिनंदन, वंदन करता हूं। पुनः मैं प्रियंका जी को बुलाना चाहता हूं, आपकी बात अपनी बात रखें। धन्यवाद। धन्यवाद अतुल जी। देखिए बहनों और भाइयों, बहुत समय से आप इंतजार कर रहे हैं, इसके लिए मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूं। चुनाव आ गया है। चुनाव के समय कुछ ऐसी गंभीर बातें हैं जो मैं आपसे करना चाहती हूं, और मैं चाहती हूं कि एकदम आप ध्यान से सुने ताकि ये बातें आप समझ पाएं। देश और प्रदेश में जो आज राजनीति चल रही है उस पर अपना थोड़ा ध्यान दें। जो देश प्रदेश में राजनीति चल रही है वो एक ऐसी राजनीति है जो आपके प्रति जो जवाबदेही है उसको खत्म करना चाहती है। कैसे? जितने भी राजनीतिक दल, उत्तर प्रदेश में 4 मुख्य दल हैं, भाजपा है, सपा है, बसपा है और कांग्रेस है। भाजपा के नेता जानते हैं कि हर 5 साल जब वोट देने का समय होगा वो आपके सामने आकर धर्म की बात करेंगे, आपके जज्बातों को उभारेंगे और धर्म के आधार पर आप उनको वोट दे देंगे। इसी तरह से बसपा के नेता जानते हैं कि समय आएगा चुनाव का तो आपसे जाति की बात करेंगे, जाति के आधार पर कुछ जातियां उन्हें वोट दे देंगी, उनका काम बन जाएगा। इसी तरह से समाजवादी पार्टी धर्म और जाति दोनों का इस्तेमाल करके जानते हैं कि 5 साल बाद धर्म की बात करेंगे, जाति की बात करेंगे, एक वर्ग, एक धर्म के वोट उनको मिल जाएंगे, उनकी नैया पार हो जाएगी। सिर्फ एकमात्र कांग्रेस पार्टी है जिसके नेता आपके सामने खड़े होकर विकास के आधार पर आपसे वोट मांग रहे हैं। लेकिन 30 सालों से
30 सालों से कांग्रेस की सरकार उत्तर प्रदेश में नहीं रही। अब इन 30 सालों में आपने बसपा को परखा है, सपा को परखा है, भाजपा को परखा है, और मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपको क्या मिला? यहाँ नौजवान हाथ उठाएं, हाथ उठाएं, सिर्फ नौजवान। आप में से कितनों को पिछले 5 सालों में रोजगार मिला है? यहाँ के किसान हाथ उठाएं। क्या आपकी परेशानियां बढ़ी है कि घटी हैं 5 सालों में? महिलाएं हाथ उठाएं। क्या आपकी परेशानियां बढ़ी है कि घटी है 5 सालों में? बढ़ी है। महंगाई बढ़ी है। आज कड़वा तेल कितने का मिल रहा है? 200 का। दिहाड़ी कितने की है? 200 की दिहाड़ी, 240 का कड़वा तेल। एक गैस सिलेंडर 1000 रुपए का। पेट्रोल डीजल के दाम हद से ज्यादा बढ़ गए हैं। डीजल के दाम के बढ़ने से किसान की कमर टूट रही है। यहाँ छोटी दुकानें हैं, छोटे दुकानदार हैं। क्या आपका जीवन अच्छा हुआ है 5 सालों में? नोटबंदी आई, जीएसटी आई, कोरोना का लॉकडाउन आया, आपके तो बिजनेस, आपके कारोबार बंद होने के कगार पे हो गए हैं। सब परेशान हैं। मुझे उत्तर प्रदेश में भ्रमण करते हुए 3 साल हो गए। मैं कम में सारे के सारे जिलों में गई हूँ तकरीबन। एक जना नहीं मिलता जिससे मैं यह सवाल करूं, भैया आपका जीवन अच्छा हुआ, बेहतर हुई, तरक्की हुई आपकी? एक जना मुझे इस सवाल के जवाब में हाँ नहीं कहता। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश में आए, क्या कहा? उन्होंने कहा हमने उत्तर प्रदेश में हजारों लाखों लखपति बना दिए। लखपति ढूंढ ढूंढ के थक गई मैं, मुझे कोई लखपति नहीं दिखा। सिर्फ नरेंद्र मोदी जी के साथ मंच पे खड़े हुए लखपति दिखते हैं। उत्तर प्रदेश के गांव में कोई लखपति नहीं दिख रहा। उत्तर प्रदेश के गांव में कोई ऐसा नौजवान नहीं मिल रहा है मुझे जो मुझे कह पाए कि पिछले 5 सालों में उसको सरकार ने रोजगार दिया। सरकार आपको एक बोरा राशन देती है, सरकार थोड़े बहुत पैसे आपके खाते में भेज देती है, वो भी लगातार नहीं आते। जब चुनाव आने लगता है तो लगातार आने लगते हैं। सही है ना दीदी? सही है। सरकार आपको एक बोरा राशन देती है, थोड़े बहुत पैसे दे देती है खाते में, एक गैस सिलेंडर मुफ्त दे दिया, और सरकार सोचती है कि उसकी जिम्मेदारी खत्म हो गई है। ये जितने भी राजनीतिक दल हैं जो धर्म और जाति की बात करते हैं, इसलिए करते हैं क्योंकि विकास करना नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि आप निर्भर हो जाएं। वो चाहते हैं कि उस एक बोरे राशन के लिए आप इंतजार करें, ये जो मुफ्त का गैस सिलेंडर है इसके लिए इंतजार करें। वो नहीं चाहते कि आप अपने पैरों पे खड़े हों। वो नहीं चाहते कि मेरी बहनों को रोजगार मिले। वो नहीं चाहते कि मेरे भाइयों को रोजगार मिले। वो नहीं चाहते कि किसान अपनी कमाई कर पाए। वो नहीं चाहते कि छुट्टा जानवर की समस्या खत्म हो। अगर चाहते तो फिर किसानों का कर्ज माफ क्यों नहीं किया? कांग्रेस ने किया था। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनी, 3 घंटों बाद कर्ज माफ हुए किसानों के। भाजपा की केंद्र में सरकार बनी, 7 साल गुजर गए उस सरकार के, एक किसान का कर्जा माफ नहीं हुआ। तमाम उद्योगपतियों के, बड़े बड़े उद्योगपतियों के जो रोज 1000 करोड़ रुपए कमाते हैं, उनके सारे कर्ज माफ हो रहे हैं। जहां से रोजगार आपको मिलता है, जो बड़ी बड़ी संस्थाएं थी, BHEL, रेलवेज, NTPC, नाम लीजिए, बेचने की योजना हो रही है, बिक गए हैं। बंदरगाह बिक गए हैं देश के, हवाई अड्डे बिक गए हैं देश के। किसको बेचे? उन्हीं उद्योगपतियों को। तो गरीबों की कोई सुनवाई नहीं है यहाँ, सिर्फ और सिर्फ अमीरों की सुनवाई है। जब महिलाओं पे अत्याचार होता है
तो जिन्होंने अत्याचार किया उनकी सुनवाई है, लेकिन महिलाओं की सुनवाई नहीं है। ये है परिस्थितियां। कांग्रेस पार्टी कह रही है विकास के आधार पर वोट दो, हम कह रहे हैं सबक सिखाओ नेताओं को। हम कह रहे हैं कल को हमने वचन किए, हमने नहीं निभाए तो हमें भी सबक सिखा देना। हम कह रहे हैं कि आप अपने भविष्य के लिए आप जिम्मेदार हैं, आप जागरूक बनिए। हम कह रहे हैं कि आपका वोट कीमती इसलिए है क्योंकि आपका भविष्य बना सकता है। कांग्रेस पार्टी ने योजनाएं बनाई हैं, घोषणा पत्र बनाए हैं। इसमें मैं जल्दी बता देती हूँ आपको कि क्या क्या लिखा है। किसान भाइयों के सारे कर्ज माफ होंगे, बिजली के जितने भी सबके बिजली बिल आधे किए जाएंगे। जिन्होंने कोरोना में बिजली का बकाया जिसका है वो साफ किया जाएगा। महिलाओं को 40% सरकारी रोजगार मिलेंगे। 12 लाख सरकारी पद खाली पड़े हैं, 5 सालों से इन्होंने भरे नहीं हैं। हम कह रहे हैं सबसे पहले इनको भरेंगे। हम कह रहे हैं कि 8 लाख नए रोजगार बनाएंगे। यहाँ जो नौजवान भाई बहन खड़े हैं, अगर आप अपने बिजनेस शुरू करना चाहें, छोटा मोटा कारोबार शुरू करना चाहें, तो हमारी सरकार बनेगी तो आपको 5 लाख रुपए 1% ब्याज पे मिलेगा। 1% ब्याज पे, ताकि आप अपने पैरों पे खड़े हों। आपकी शिक्षा के लिए संस्थाएं बनाई जाएंगी। सेहत, महिलाओं की सेहत के लिए हम काम करेंगे। जब आप ब्लॉक के अस्पताल में जाती हैं, आज आपको पुरुष डॉक्टर मिलता है। हम चाहते हैं कि हर अस्पताल में महिला डॉक्टर आपको मिले। एक अगला कमरा हो, आपकी समस्याएं हो, आप महिला के पास जाएं। पुलिस के थाने में जाए हो, महिला मिले। 25% पुलिसकर्मी हम महिला को बनाना चाहते हैं, भर्तियां महिला की कराएंगी। हम आपके लिए ठोस काम करना चाहते हैं, महंगाई कम करना चाहते हैं। जो छात्राएं हैं उनको मुफ्त में मोबाइल फोन देना चाहते हैं। जो स्कूल के आगे पढ़ना चाहती हैं उनको स्कूटी मिल देना चाहते हैं। हम आपके लिए ठोस काम करना चाहते हैं। ये लोग 1 गैस सिलेंडर दे रहे हैं, हम कह रहे हैं 3 ले लो, लेकिन सशक्त बनो। हम कह रहे हैं कि आप अपने पैरों पे जिस दिन खड़े हो जाएंगे तो इस तरह की राजनीति इस देश में, इस प्रदेश में बंद हो जाएंगी। इस तरह की राजनीति से आपका पेट नहीं भरने वाला। एक बोरे राशन से आपके बच्चों का भविष्य नहीं भरने वाला। आपको गर्व तब होगा जब आपका बेटा, आपकी बेटी रोजगार पाएंगे, जब कमाई लाएंगे घर पे, जब आपकी देखभाल वो करेंगे। वो एक राशन की लाइन में खड़े रहेंगे, इससे कोई गर्व नहीं है आपको। इससे सिर्फ और सिर्फ वो राजनीतिक दल फायदा उठाते हैं जो आपके लिए काम नहीं करना चाहते। बड़ी बड़ी घोषणाएं करते हैं, बड़े बड़े विज्ञापन बोलते हैं उत्तर प्रदेश में लखपति बना दिए, सड़क बना दी, सुरक्षा हो गई। अरे भाई, कौन सी सुरक्षा? कौन सी सुरक्षा? आपकी सुरक्षा की बात होती है ना, धर्म की बड़ी बड़ी बातें होती हैं। मैं पूछना चाहती हूँ, कौन सी सुरक्षा? जब आप सशक्त बनेंगे, आपकी अपनी कमाई होगी, आपके अपने बिजनेस होंगे, आपके अपने कारोबार चलेंगे, आपकी बेटियां अपने पैरों पे खड़ी होकर अपनी कमाई करेंगे, तब सुरक्षा आएगी। वो होती है सुरक्षा। ये जो धर्म की बातें होती हैं, जाति की बातें हैं कि हम आपको इस धर्म से बचा देंगे, आपको उस धर्म से बचा देंगे, ये सब बकवास है। ये सब आपको फुसलाने वाली बातें हैं, आपको गुमराह करने वाली बातें हैं। एक ही बात है जो सच है कि नेता का धर्म होता है सेवा। यही सच है, यही सच है। सच यही है कि आपके मुद्दे बहुत बड़े हैं। सच ये है कि आपको पीसा जा रहा है, आपको दबाया जा रहा है, आपको गरीब रखा जा रहा है, जानबूझ के आपको गरीब रखा जा रहा है ताकि आपकी आवाज न उठने पाए। आपको नौकरियां नहीं दी जा रही हैं, खाली पड़ी है सरकार में, लेकिन आपको दी नहीं जा रही हैं ताकि आप गरीब रहें, आप निर्भर रहें, आप उस बोले का इंतजार करें, आप उन 2 पैसों का इंतजार करें, लेकिन आप अपने पैरों पर खड़े होकर अपने आप सशक्त नहीं हो।
ये है इनकी सबसे बड़ी साजिश, ये है सबसे बड़ी साजिश। आपको संकट होता है, नहीं आते, ना अखिलेश यादव जी आए, न मायावती जी आई, न योगी आदित्यनाथ जी आए, कोई नहीं आया। किसानों को कुचला गया, कोई नहीं आया। मोदी जी तो मंच पे कुचलने वाले के बाप के साथ खड़े होते हैं, कोई नहीं आया। जब महिलाओं पर अत्याचार हुआ, कोई नहीं निकला अपने घर से, कोई नहीं आया आपके घर ये पूछने के लिए, आपका हाथ पकड़ने के लिए, आपसे पूछने के लिए कि आपकी क्या समस्या है, हम किस तरह से इसे सुलझा सकते हैं। आवारा पशु रोज रोज रात रात आप चौकीदारी करते हैं, कौन सुलझाता है इस समस्या को? कोई आता है आपके पास? कोई नहीं आता। सिर्फ कांग्रेस पार्टी 3 सालों में सड़क पर उतरी है आपके लिए। जहां जहां दुख हुआ है, चाहे दलितों पर अत्याचार हुआ है, चाहे महिलाओं पर अत्याचार हुआ है, चाहे नौजवानों ने प्रदर्शन किया है अपनी परीक्षाओं के लिए, चाहे कुछ भी हो, कांग्रेस पार्टी आपके पास आई है, आपसे कंधे से कंधा उठाया, आपकी आवाज उठाई है। सिर्फ कांग्रेस पार्टी अपना धर्म निभा रही है, बाकी सब धर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं। समझ लीजिए, ये है आज उत्तर प्रदेश की सच्चाई, इस देश की सच्चाई। इस सच्चाई को बदलो, ये आपकी जिम्मेदारी है। ये जो वोट दिया है संविधान ने आपको, ये वोट बदलाव का औजार है, हथियार है, इसे इस्तेमाल करो। निकाल दो इन सबको, निकाल दो ऐसे नेताओं को जो यहाँ के आपको गुमराह करना चाहते हैं। ऐसे नेताओं को आगे लाओ जो जब संकट हो, संघर्ष हो, जब दुख हो, जब पीड़ा हो, आपके पास आए, आपसे पूछें, आपकी समस्याओं को सुलझाने का काम करें, जो समझे कि इस देश की तरक्की, इस प्रदेश की तरक्की सिर्फ और सिर्फ आपकी तरक्की से जुड़ी हुई है। नेता सिर्फ अपनी तरक्की देख रहा है आज, प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री से लेकर सिर्फ अपनी तरक्की। फिजूल की बातें, कोई गर्मी निकाल रहा है, कोई चर्बी निकाल रहा है, कोई पाकिस्तान की बात कर रहा है, कोई बुलडोजर की बात कर रहा है। अरे क्या मतलब है आपकी रोजी रोटी से इन बातों का? बुलडोजर चलाने से पेट भरेगा, गरीब का पेट भरेगा बुलडोजर चलाने से? पाकिस्तान की बात करने से किसी का पेट भरेगा? किसी की कमाई होगी? मेरी बहनों को क्या गैस सिलेंडर खरीद पाएंगी? तो क्यों करने दे रहे हैं ये बातें? नेता हैं, बोलो हमारी बात करो, हमारी बहुत समस्याएं, हमारे उनके बारे में सुनना चाहते हैं हम नहीं सुनना चाहते ये सब बातें। ये आप सब बातें आप आपस में करिए, हमें सही बात सुनाइए, हमारी समस्याएं हैं उन्हें दूर करने का काम करिए। ये आपकी जिम्मेदारी है बहनों और भाइयों। मुझे पूरा भरोसा है कि इस जिम्मेदारी को आप इस बार निभाएंगे। आप सच्चाई जानते हैं, आप सच्चाई को जी रहे हैं, मत भूलो इस सच्चाई को। इस सच्चाई के आधार पर अपना वोट दो, विकास के आधार पर अपना वोट दो, अपने बच्चों को मजबूत बनाने के आधार पर अपना वोट दो, अपना वोट व्यर्थ मत करो। यही बातें कहने के लिए मैं यहाँ आई। आपने बहुत ध्यान से सुना, अपने मन में रखिए, मेरी बातों को मत भूलना। वोट डालने के समय कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी को जिता के इस देश भर में संदेश भेजो कि इस देश की जनता, इस प्रदेश की जनता ऊब चुकी है इस फिजूल की राजनीति से। नहीं मिलेगा धर्म के आधार पर वोट, नहीं मिलेगा जाति के आधार पर वोट मिलेगा हमारी समस्याओं और हमारे मुद्दों पर, हमारे विकास पर। ये बोलो, पूरे देश को संदेश दो। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जय हिंद।